इस तरह की डोमिनेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती। राइट टू लीगल रेमेडी तो है ही ना, कोर्ट के जरिए जा रहे हैं ना, थोड़ी ना कोई जाकर जबरन कुछ कर रहा है, कोर्ट के जरिए ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि दावा शब्द का इस्तेमाल दोनों तरफ से होना चाहिए। एक सेकंड, दावा शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर ये साबित हो जाता है, एएसआई अगर उसमें मामले में आती है, साबित हो जाता है पुराना है, 100 साल से पहले का है, 350 साल पुराने का दावा है, तब तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगेगा। नहीं, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, दावा ये लोग कर रहे हैं, दावा हम नहीं कर रहे हैं कि ये हमारा फव्वारा, हम नहीं दावा कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? सुनिए, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम कोर्ट में नहीं गए, शेप का कभी फव्वारे को लेकर हम कोर्ट में नहीं गए। अगर हम कोर्ट में जाते फव्वारे को लेकर के साहब ये हमारा फव्वारा है, तो हमारा दावा होता। दावा ये कर रहे हैं कि साहब, और दावा भी इनका इनलीगल इसलिए है कि जब कोर्ट कमिश्नर मुकर्रर था, उसकी रिपोर्ट हुई, उसने रिपोर्ट से पहले इन्होंने कह दिया बाबा मिल गए। ये तो कोर्ट की अवमानना है कि नहीं है? कोर्ट कमिश्नर ने जब रिपोर्ट अभी तक नहीं दी और उस पर कोई किसी तरह की लीगल प्रोसीडिंग नहीं हुई, तो उससे पहले आप कैसे कह सकते हैं कि बाबा मिल गए? उससे पहले ये कैसे कहा जा सकता है कि शिवलिंग है? उससे पहले ये कैसे किया जा सकता है कि उसको बाकायदा 9 ताले जड़ दिए जाएं उस पर? ये कैसे किया जा सकता है? वाराणसी कोर्ट ने किया है ये मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, आप वाराणसी कोर्ट पर सवाल मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? जी की बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी बात आप मुझे बताइए, ये लोग कहते हैं औरंगजेब ने मस्जिद को तोड़ा है। मैं ये कहता हूं कि तो जलालुद्दीन अकबर से भी पहले की मस्जिद है। औरंगजेब ने तो, जिसका नाम ज्ञानवापी है, औरंगजेब जिसका नाम ज्ञानवापी है, यस, ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से भी पहली मस्जिद है। आपको ज्ञानवापी का मतलब पता है? और सुनिए, ज्ञानवापी का औरंगजेब ने इसकी तामीर, एक बार मुझे ज्ञानवापी का मतलब बता दीजिए। एक बार मुझे ज्ञानवापी का मतलब जो है उसको छोड़ दीजिए आप। कैसे छोड़ दें? नहीं, उसको छोड़, अगर नाम है आपकी मस्जिद का, मतलब तो पता होगा सर आपको। मैं आपको बताऊं, 3 लाख लोग मुसलमान ऐसे हैं इसी हिंदुस्तान में जिनके नाम रामपाल, विष्णु, फला फला है, और वो है मुसलमान। तो आप क्या कहेंगे उसको? मतलब तो क्या कहेंगे उसको? आप हिंदू कहेंगे उसको? नहीं, हिंदू है, मुस्लिम है, मोहन भागवत ये कहते हैं, मोहन भागवत ये कहते हैं कि देश में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। तो क्या हम हिंदू हैं? ज्ञानवापी, अगर मस्जिद का नाम ज्ञानवापी तो एक जगह का, पर्टिकुलर जगह का नाम है। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि सारे इलाके को आप ज्ञानवापी कह देंगे। ज्ञान और वापी इसका मतलब पता है? सुनिए, उसको घुमाइए मत, घुमाइए मत। दावे पर भी आपने असदुद्दीन अवीद साहब को घुमाया और ज्ञानवापी पे अब हमें घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो पूछ रही थी आपसे। नहीं, आपकी मस्जिद का नाम है 1937 का जजमेंट, 1937 का जजमेंट दीन मोहम्मद के केस के नाम पर। इनको भी, विष्णु जैन को भी याद होगा, क्या कहा था उन्होंने कोर्ट में? ऑर्डर ने ये कहा था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जगह हनफी वक्फ बोर्ड की है, ये जगह हनफी वक्फ बोर्ड की है, सालों से नमाज हो रही है, यहाँ भी होता है। रुबीना जी आपको कुछ बोल रही हैं। अंजना जी, मेरा ये कहना है, अभी मैंने सुना मुझसे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं आप तो अपनी तरफ से एक भावना रख रही हैं, आपके पास तथ्य थोड़ा ही है किसी चीज के। आपको सारी जानकारी है, तो एक भावना व्यक्त कर दी है, अगर ऐसा है तो ऐसा कर लीजिए और ऐसा है तो ऐसा कर लीजिए, ऐसे नहीं चलता देश। महिला बोलती है आप गुस्सा जाते हैं। रुकिए सर, रुकिए। देखिए अंजना जी, मैंने तो ये कहा ही नहीं, इसलिए मैंने तो यही कहा ना, इसका सर्वे हो रहा है, ये सर्वे ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सर्वे होगा आपने ये भी कहा कि अगर वो शिवलिंग है तो मस्जिद दे दी जाए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये बात सुनिए पहले मेरी बात को, पहले मेरी बात को सुनिए, पहले मेरी बात को सुनिए। देश भावनाओं पे नहीं चलता। नहीं, अगर देश भावनाओं पे नहीं चलेगा, कोर्ट पे चलेगा, संविधान से चलता है, जल्दी से सुनील जी, मुझे पता है, प्लीज मुझे खरी खोटी मत सुनाइएगा सर, बहुत बड़ा पैनल था, इसीलिए लास्ट में आ रही हूँ आपके पास, माफी के साथ। एक सेकंड, उन्होंने फव्वारे को इस्लाम में जोड़ दिया। सुनील जी, ये मामला कोर्ट से चल रहा है, फिर भी आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी उसे उछाल रही है, और आप ही की पार्टी की रुबीना जी हैं साथ में, वो कह रही है भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, हिंदू पक्ष को देना चाहिए। सुनील जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप माननीय अखिलेश जी के बयान पे हमसे बात करेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान पे, या रुबीना जी के? रुबीना जी की अपनी भावना हो सकती है, लेकिन जो बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कही, वो बात पूरा देश समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में माहौल खराब कर रही, और उसके कुछ सहयोगी हैं, वो भी आपके पैनल में बैठे हैं, वो भी माहौल खराब। जब समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि आस्था का विषय है, लेकिन देश आस्था से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, तो जो माननीय न्यायालय तय करेगा, माननीय न्यायालय में बहस होनी है, निरीक्षण माननीय न्यायालय के
अदालत से ही फैसला होगा। 2 लाइन में जवाब सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन सर। सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि एक पार्टी समाजवादी जिसने मुगल गार्डन बनाया था, एक पार्टी वारिस पठान की जिसने कहा था 800 साल हमने इस देश में हुकूमत की, और एक पार्टी प्रमोद कृष्णम की जिसने मुगलों के इतिहास को ग्लोरीफाई किया। वो सब मिलकर यहां पे ज्ञान दे रहे हैं, पर अभी तक कोई ये ज्ञान नहीं बता पाया कि ज्ञान और वापी शब्द का इस्लाम में कहां उल्लेख। ठीक है।